भारत में हर घंटे लगभग 4 महिलाओं के साथ रेप होता है, जिसके बारे में हर दिन सुबह सुबह हम अखबारों में पढ़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में रोज 92 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ऐसे में हर साल 33,600 से भी अधिक महिलाएं रेप का शिकार होती है। लेकिन फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए रेप शब्द सुनना ही दर्दनाक होता है। तो फिर सोचिए, जिन महिलाओं के साथ रेप होता है उन पर क्या गुजरता होगा। उस महिला की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और समाज में उसकी इज्जत तार तार हो जाती है। रेप के बाद भी रेप के शिकार महिला को ही कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जब किसी महिला का रेप होता है तो सबसे पहले उसकी जांच की जाती है, जो बहुत ही भयानक तरीके से की जाती है। और क्यों, इस टेस्ट से हर महिलाओं को इंसानियत पर से विश्वास उठ जाता है। इस टेस्ट के बाद कहा जाता है कि यदि रेप फिजिकल पेन है तो ये टेस्ट मेंटल टॉर्चर है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिल्ली की एक घटना है। एक 18 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है। 2 दिन बाद उस लड़की को एम्बुलेंस में लेकर दिल्ली की सरकारी अस्पताल में लाया जाता है। स्ट्रेचर पर सफ़ेद रंग की चादर में लेटी उस लड़की के पास डॉक्टर पहुंचते हैं। पैरों पर से सफ़ेद कपड़े हटाकर नर्स उस लड़की की सलवार खोलती है और फिर कमीज। इसके बाद उस लड़की की खतरनाक जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। आगे जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज ओनली फैक्ट्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। फ्रेंड्स, बलात्कार के बाद की टेस्ट की प्रक्रिया की बात करें तो इस उदाहरण से समझिए। रेप पीड़ित लड़की के सारे कपड़े उतारने के बाद 2 मेल डॉक्टर्स उसके जांघों पर हाथ रखकर जांच की शुरुआत करते हैं, जो बहुत ही घिनौनी और अमान्य है। इसके बाद भी इस प्रक्रिया से जांच की जाती है और ये तो कुछ भी नहीं। आगे मेल डॉक्टर्स अपने हाथों के 2 उंगलियों को उस लड़की के वाजाइना में डालते हैं। ये प्रक्रिया लड़की के साथ दूसरी बार रेप होने के समान होता है। इसी तरह बिहार में एक लड़की के साथ 5-5 बार जांच किया गया था। इस टेस्ट की प्रक्रिया को TFT यानी 2 फिंगर टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद डॉक्टर्स अपनी दोनों उंगलियों को बाहर निकालकर कांच की स्लाइडों पर साफ करते हैं। इस टेस्ट के लिए उस लड़की से न तो अनुमति ली जाती है और न ही उसे बताया जाता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। भारत में 2 फिंगर टेस्ट काफ़ी प्रचलित है और ये बहुत ही पुराना तरीका है। 2 फिंगर टेस्ट के माध्यम से रेप पीड़ित लड़की की वाजाइना की लचीलेपन की जांच की जाती है। इसके लिए डॉक्टर्स का कहना है कि ज़बरदस्ती से किए गए सेक्स में अंदर का हाइमन टूट जाता है, जबकि रजामंदी से किए गए सेक्स में हाइमन नहीं टूटता है। इस प्रक्रिया पर बहस के बाद कुछ डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हाइमन के टूटने से ये पता चल जाए कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं, क्योंकि रजामंदी से किए गए सेक्स में भी कई बार हाइमन के टूट जाने का खतरा रहता है। तो फिर आप ही बताइए कि हाइमन के आधार पर ये कहना कि रेप हुआ है या नहीं गलत है या सही। फ्रेंड्स, 2 फिंगर टेस्ट से रेपिस्ट के बचने के चांसेस भी अधिक होते हैं और महिला को ही कैरेक्टरलेस बता दिया जाता है। जांच के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट में ये भी लिखना होता है कि हाइमन के सुराख में 1 उंगली गई या 2 उंगली। यदि डॉक्टर ने रिपोर्ट में नो रेप या बलात्कार की कोशिश किया गया है जैसी बातें रिपोर्ट में लिख देता है तो रेपिस्ट आसानी से अदालत जाकर छूट जाता है। यही कारण है कि कभी कोई कोर्ट 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर देता है तो वही कोई दूसरा कोर्ट इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, 2 फिंगर टेस्ट की प्रक्रिया सैकड़ों साल पुरानी है। साल 1998 में कुंवारी लड़कियों की वर्जिनिटी जांच के लिए फ्रांसीसी मेडिकल विधिवेत्ता एल थोइनोट ने 2 फिंगर टेस्ट इजाद किया था। तब से दुनिया भर में बलात्कार महिलाओं पर इस प्रक्रिया के जरिए जांच की जाने लगी। लेकिन कई सारे देश अब इस 2 फिंगर टेस्ट को पुरातन, अवैज्ञानिक, निजता और गरिमा पर हमला बताकर पूरी तरह से बैन कर दिया है। पर भारत में अब भी यह टेस्ट किया जाता है, वो भी मेल डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन इसका विरोध होने पर सरकार ने इस कानून में संशोधन करते हुए 1997 में कहा कि 2 फिंगर टेस्ट को केवल महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन महिला डॉक्टरों की कमी को देखते हुए 2005 में फिर से मेल डॉक्टर्स, जो रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर हैं, वो जांच कर सकते हैं। हालांकि इस संशोधन में पीड़ित महिला की अनुमति ज़रूरी है। फ्रेंड्स, 2 फिंगर टेस्ट खतरनाक के साथ महिलाओं को मेंटल हरासमेंट भी करता है। ये टेस्ट दूसरी बार रेप होने के समान है। इसके बावजूद इस पर सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रहा है।
लेकिन डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन बलात्कार के मामलों में डॉक्टर जिस तरीके से भूमिका निभाते हैं वो भी चिंता का विषय है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाणक्य न्यूज़ ओनली फैक्ट्स पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले।